सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगु 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है। अधिकार लिया नहीं जाता, अधिकार मिलना चाहिए। लिया हुआ अधिकार बद्दुआओं से भरा हुआ रहता है। लिया हुआ अधिकार बहुत सारी परेशानियों को लेकर आता है। लिया हुआ अधिकार अभिशप्त होता है। किसी से भी अधिकार तुम जब लोगे, वह नियम से उसके साथ में बद्दुआ देगा। पिता पैसा देना नहीं चाहता, बेटा जबरदस्ती लेता है, तो पिता के मन में जो मजबूरी का भाव आया वही बद्दुआ है। और जब जब हमने कभी किसी से अधिकार छीने हैं, लिए हैं, वो हमें मिले तो हैं, लेकिन वो फलते नहीं हैं। कल मैंने इस पर विस्तार से वर्णन डाला था। एक चोर दूसरे के यहाँ चोरी करके धन ले आता है, लूट लेता है, लेकिन चोर कभी आज तक अमीर नहीं बन पाए। जो कल मैंने कहा था, चोरन के घर खेती भई। चोरों के यहां कभी खेती हो ही नहीं सकती। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो प्रकृति क्यों ना हो, चाहे अपना परिवार क्यों ना हो, अधिकार मांगो मत। नहीं मिले तो अच्छा है। बोले तुम कहते हो कि महाराज जी बिना मांगे आजकल कौन देता है। मां भी दूध नहीं पिलाती बिना रोए। ये भ्रम है। थोड़ा परीक्षा होती है। एक दिन आप बच्चा यदि ये ठान ले कि मैं रोऊंगा नहीं, दूसरे माँ बेटे को डॉक्टर के पास ले जाएगी। बोले डॉक्टर साहब ये आजकल कुछ मांगते ही नहीं है, रोते ही नहीं है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर धीरे से बोल पड़ना, मुझे भूख तो लगी है, आप दवाई मत कराओ, लेकिन हमने गुरुजी से नियम लिया है कि मांग के नहीं खाएंगे, जो मिलेगा सो खाएंगे। देखना आपके घरों का, आपकी दुनिया का ऐसा माहौल बनेगा, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। कल हमने उदाहरण दिया था साधुओं का। साधु कुछ नहीं मांगते, चारों तरफ उनके लिए सब कुछ बिछा हुआ रहता है। सब कुछ मांगते नहीं तो आहार देने वाले एक नहीं 100 खड़े रहते। सुविधाएं देख लो, जो तुम लोगों को नहीं रहती वो साधु को रहती है। देवता तक आ जाते हैं। क्यों? हमारा नियम है कि हम कोई भी वस्तु चाहिए होगी, चाहिए जरूर है, लेकिन मांगेंगे नहीं। भोजन हमें चाहिए है, पक्का है, लेकिन मांगूंगा नहीं। मांगूंगा नहीं और उठा के लूंगा नहीं। जैन मुनिराज को सब कुछ जरूरत पड़ती है, लेकिन वह 2 नियम होते इसके, मांगूंगा नहीं और अपने हाथ से उठा के खाऊंगा नहीं। बस इतनी सी शक्ति जिसके पास आ गई,
इतना सा नियम जिसके पास आ गया उसके लिए देवता भी आगे पीछे घूमते हैं। ये बहुत बड़ा नियम। संसार के सारे नियम एक तरफ रख दीजिए और ये दो नियम एक तरफ रख दीजिए। सिद्धिदायक नियम, बस सिद्धिदायक। सिद्धियां यदि करना है तो यह नियम जिन्होंने अपनी जिंदगी में पाल लिया। और कल मैंने अपने आप लोगों के परिवार में कहा था, माँ हो चाहे परिवार हो, कभी घर में मांग के पानी मत पीना, मांग के चाय मत पीना, मांग के रोटी मत खाना, चाहे भली भूखे रह जाना। जब तक घर में कोई कहे नहीं, घर में सिद्धि कैसे होगी, घर में चमत्कार कैसे होंगे, कैसे ये रोटी निरोगी बनेगी। साधु को 50% निरोग हमें औषधि नहीं लगती है, आपकी दी हुई रोटी लगती है। हम लोग आहार से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, दवाइयों से नहीं। क्यों? क्योंकि उस आहार में इतनी ताकत है, इतनी सिद्धि है कि वो अमृत का काम करते। मां 6 महीने करके देख लो घर के बाथरूम में। हर व्यक्ति को एक नियम लेना है, घर में हम कुछ मांग के नहीं खाएंगे, निमंत्रण से खाएंगे। मांग के नहीं खाएंगे और उठा के नहीं खाएंगे। उठा के खाऊंगा नहीं, उठा के पानी पीऊंगा नहीं, और मांग के खाऊंगा नहीं, मांग के पीऊंगा नहीं। और ये नियम महिला पुरुष सभी ले ले। कल प्रश्न किया शाम को महिलाओं ने कि हम लोगों को कौन पूछने वाला है, इनको तो हम पूछ लेंगे, इनको तो हम कह देंगे कि भाई आप पानी पी लीजिए, लेकिन मुझे दिन भर में कौन पूछेगा कि पानी पीऊं, मैं तो प्यासों मर जाऊंगी। नहीं, बहुत है। यही तो वातावरण है, यही तो स्थिति है। थोड़ा करके तो देखो। ये लोग ड्यूटी बना लेंगे कि भैया घर में किसी को पानी पीना है तो बिना मांगे नहीं पिएगा, हाथ पे लिए हुए खड़े रहेंगे लोग। और जो घर का मानव बनेगा फिर लोग कहेंगे मुझे नहीं पता कि ऊपर स्वर्ग है कि नहीं, यदि स्वर्ग है तो बिजोलिया के घरों में है, ऐसा वातावरण देखा। लेकिन ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। तुम लोग जब रोटी और पानी झगड़ा करके पीते हो, खाते हो, लड़ाई करते हो, तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया, क्या किया, मैं मर रहा हूं, मुझे जल्दी जाना है, वो जहर है, भूखे चले जाओ, वो जहर खा के मत जाओ। भूखे चले जाओ लेकिन चाय पी के मत जाओ, जो झगड़े से कर करके मिलती है, जो तुम्हें कहना पड़ता है। नहीं, इसी प्रकार से मैंने धन दौलत की बात घटाई थी। धन दौलत भी मांगो मत, बिल्कुल मत मांगो, बैठ जाओ घर में। कहीं जैसे उदाहरण दिया था ना, कहीं तुम्हें जाना है, टिकट को पैसे नहीं है, मांगना मत, तैयारी करके बैठ जाना। थोड़ी देर बाद सब पूछेंगे क्यों भाई गए नहीं, ट्रेन का तो समय हो गया, तो आप कुछ मत बोलना। बोले टिकट नहीं है, बोले टिकट ले लेते, बोले पैसे नहीं है, बस इतना बोल देना। पैसे दे दो ये मत बोलना, पैसे मेरे पास है नहीं, बिना पैसे का टिकट आता नहीं, और बिना टिकट के मैं यात्रा करता नहीं, बस इसका बोल दो, बस पैसे नहीं। अब मर्जी पड़े तो वो दे दे, मैं नहीं मर्जी पड़े तो तुम अपने बैठे रहना, सीधे कपड़े उतार कर अपने धंधे पानी से लगो। ये सिद्धियां थी जो हमारे शास्त्रों में थी। हमें चाहिए है, भेंट चाहिए दुनिया से, अधिकार नहीं, भीख नहीं चाहिए, भेंट चाहिए। आज 99% लोग हर तरफ से भिखारी बन गए हैं, और सबसे ज्यादा अपशकुन होता है भिखारीपन का घर से। घर से भिखारीपन शुरू होता है, और जो घर में सेठ बन गया वो एक दिन सारे जगत का सेठ बनेगा ही बनेगा। घर में जिसको मांगे से मिलता है, दुनिया में तुझे कौन पूछने वाला। घर में तुझे मांगे से चीज मिलती, घर से तुझे खर्चा मांगने से मिलता, घर से तुझे कपड़े मांगने से मिलते,
घर से तुझे गाड़ी मांगने से मिलती, घर से रोटी मांगने से मिलती, इससे बड़ा भिखारी भिखमंगा और क्या होगा? इससे बड़ा अपशकुन क्या होगा? अपनों के सामने मांगना पड़े, पराए हों तो फिर भी बात बनती है। जो अपने हैं, अपने घर के हैं, सगे हैं, उनके सामने मांगना पड़े, बाप से पैसा मांगना पड़े खर्चा का, काय का बेटा काय का बाप, काय का बेटा काय का बाप। भिखारी है बेटा और बाप भिखारी को देने वाला है, उनमें कोई अतिशय नहीं। इससे बड़ा अन्याय कब होता है? जब बाप को बेटे से मांगना पड़ता है। और सबसे ज्यादा दर्द था, अभी तो बेटे को कहा, मैं कौन सी इतनी ऊंची बात कह रहा हूं, बेटे को भी बाप के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, मांगना नहीं। सबसे बड़ा निकृष्ट तो उस समय हो जाता है जब बाप को कहीं जाना है तो बेटे से खर्चा मांगता है। समझ लेना वो घर नरक हो गया। कहीं नरक में जाना मत। एक पिता को बेटे से मांगना पड़ा, बेटा खर्चा दे दे, मुझे बाहर जाना है, टिकट के पैसे दे दे। ये बहुत बड़ा अभिशाप। ये एक बरगना तुम्हारी जिंदगी की जितनी पसीने की कमाई है सब पर पानी फेर देगा। बाप जो मालिक है वो आज बेटे के सामने कह रहा है। आज सासू को बहू से मांगना पड़ रहा है खर्चा। कहीं जाना है तो ये सब परंपराएं ऐसी थी जिनको मैं विगत दिनों से आप लोगों को, इतना तुम लोग धर्म करते हो, इतना हम आशीर्वाद देते हैं, इतने हम तुम्हारी भावनाओं के लिए कद्र करके, और हम लोग खुद भावना भाते हैं, शांति धारा कराते हैं। शांति धारा हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। हम कराने जाते हैं आपके लिए, आप सुखी हो जाओ। दिन रात भावना भाता हूं, आशीर्वाद देता हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन फिर भी फेल हो जाता हूं तो मैं सुखी नहीं कर पाता। तो मैंने एक कारण ढूंढे कि कारण क्या है? हमारी भावना झूठी है क्या, या शांति धारा झूठी है क्या, ये आशीर्वाद झूठा है क्या? नहीं, ये सब झूठे नहीं है। लेकिन वहां सब जाग रहा है, अभिशप्त आत्मा बैठी है। अभिशप्त आत्मा को आशीर्वाद दोगे नहीं फलेगा। और ये अभिशाप हमारे घरों के एक एक रोटी तुम्हें अभिशाप दे रही है, एक एक पानी का गिलास तुम्हें अभिशाप दे रहा है। तुम घर में से पैसा लेके निकल गए, अभिशाप पैसा लेके निकले हो, कुछ नहीं पा पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ उपाय करो, ऐसा नेचर बनाओ जितना तुम कर सके हो। मैं अधिकार लूंगा नहीं, अधिकार मिलेगा। जो मुझे अधिकार देंगे हमें स्वीकार है। मैं अधिकार लूंगा नहीं, कर्तव्य मैं करूंगा, अधिकार नहीं लूंगा। घर के सब कार्य करूंगा लेकिन अधिकृत होकर नहीं करूंगा। मंदिर का कार्य करूंगा कर्तव्य मानकर, अधिकार लेके नहीं करूंगा। अधिकार तो कमेटी देगी तो लूंगा, अधिकार नहीं, कर्तव्य। दिन रात करूंगा, लेकिन अधिकार तो जब ही कर बताऊंगा जब लोग मुझे मनाएं। आज जो चुनाव होते हैं ये सब भिखारियों के चुनाव हैं। भिखारी खड़े हो रहे हैं, सब भिखारी भिखमंगे, ये सब खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? राजा कोई चुने ही नहीं जाता, भिखारी चुने जाते हैं, जिससे घर घर की वोट मांगना पड़े। समझ लेना वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना बने, वो भिखारी है, और भिखारी बनकर के जो बना है वो देश को भिखारी बनाएगा। पहला शगुन है। मैंने एक बार इस पे 15 अगस्त के ऊपर बहुत बड़ा देश के नाम संदेश दिया था कि देश की गरीबी, देश का भिखारीपना यदि इन वोटों को बंद कर दिया जाए, ये जो भीख मांगते हैं वोटों की, कई बार तो कुछ नेता इतनी गंदी भीख मांगते हैं कि लोगों के मर्डर तक कर देते हैं, धमकी देते हैं, लोभ देते हैं, सब प्रकार के देते।
ये भिखारीपना बंद होना चाहिए। चयन कैसे होता है? हमारे पहले चयन करने के बड़े तरीके थे। लोग, प्रजा या पूर्व राजा मिलकर के राजा को चुनता था और वो उसके घर जाएंगे कि आपको मैं पूरे मोहल्ले वाले पार्षद बनाना चाहते हैं, पंच बनाना चाहते हैं। मोहल्ले की मीटिंग हो, जो पंच और सरपंच बनना है वो नहीं। ये तो अंग्रेजों ने दुर्भावना डाल दी, ये तो अंग्रेजों की दुर्नीति थी। हमारे देश में पहले चुनाव नहीं होते थे। पूरे मोहल्ले में मान लो पंच चुनना है, पूरे गांव के लोग मीटिंग करेंगे, एक प्रस्ताव होगा और सब लोग मिलकर उसके घर जाएंगे, उसको पता ही नहीं है, और सब हाथ जोड़ेंगे, हमारी समाज ने आपको नेता चुना है, आपको पंच की गद्दी पर बैठना है। वो कहता मैं कहाँ इसके योग्य हूं? बोले हम लोगों ने योग्य घोषित कर दिया है। तो वो समाज का आभार मान करके और पंच पद स्वीकार करता था। कैसा आनंद आता होगा। समाज के लोग जा रहे। अब तो जो नेता बन रहा वो पहले ही भिखारी है, अब क्या नेता बनेगा? वो पहले ही समाज के सामने हाथ फैला रहा, भीख मिले माए, क्या क्या नहीं करता, जो कहो वो करा ले। देश का उत्थान कभी नहीं होगा। वो अधिकार मांग रहा है और हमें अधिकार देना है। धीरे धीरे ये परंपरा मंदिरों में आ गई। मंदिरों में पहले ट्रस्ट नहीं होते थे, कमेटियां नहीं होती थी, अध्यक्ष नहीं होता था। अध्यक्ष तो भगवान है। सेवक होते थे, नगर सेठ होते थे। पूरा नगर बैठ करके एक को सेठ चुन लेता था, बस इनके अंडर में अपन चलेंगे। आज तो मंदिरों के चुनाव कैसे होते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के चुनाव कैसे होते हैं, ऐसी वोटिंग होती है। क्या है ये सब? कहां से मंदिरों में अतिशय आएगा? तुम अधिकार चाह रहे हो, पदों पर बैठे हो, भीख मांगते हो। मंदिर के ट्रस्टी वो बने, समाज उठकर घर जावे और उसको उठा करके मंदिर में लावे और उसको पदाधिकारी बनाए। वो परंपरा बहुत महत्वपूर्ण। मैंने तो आजकल जिन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं, मैंने आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया। मैंने कहा भैया ठीक है, उन क्षेत्रों को मैं अपने अंडर में कभी नहीं लेता। अभी तक राजस्थान में जितने क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों के चुनाव मेरे पास आकर निर्विरोध होते हैं। तो मैं कहता हूं, जैसे ही उसमें कंपटीशन आया तुरंत मैं कहता हूं भाई बाहर जाओ, कलेक्टर को बुलाओ, कराओ चुनाव। मैं उस क्षेत्र पर नहीं जा सकता, मैं उस क्षेत्र को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जिनका चुनाव वोटों से होता हो, जिनके चुनाव के लिए राग द्वेष होते हो, वो पदाधिकारी आवे सामने जिसको समाज ने और गुरु ने चुना हो कि तुम्हें इस कार्य को करना है। गुरु आज्ञा पूर्वक आदेश मिले, समझ लेना ये राजपद एक दिन तुम्हें सौधर्मेंद्र बना देगा। ऐसी राजगद्दी, इतनी योग्यता तुम्हारे लिए कि तुमने कहीं नाम भी नहीं भरा, फॉर्म भी नहीं भरा, किसी को नाम भी प्रदर्शित नहीं किया हो कि मैं खड़ा हो रहा हूं। कई बार मुझे चुनाव करने वाले आते हैं और कहते हैं महाराज जी हमारा चुनाव करना। मैंने कैसे करूं, मैं तो तुम लोगों को जानते ही नहीं हूं। तो फिर मैं क्या तरीका अपनाता हूं, जिसको आना है उसको पता नहीं चलना चाहिए। सबसे कहता हूं मैं, सभी खड़े हो, सभी वोटर हो, एक एक करके आ जाओ। अब एक एक करके आ जाओ। मैं पूछता हूं तुम्हारी समाज में कौन अच्छा है, किसके प्रति हो तुम्हारा, एक एक से पूछ लेता हूं और लिखता जाता हूं। इसने कहा फलाने चंद, फलाने चंद, फलाने चंद। और अंत में जिसके ज्यादा समर्थन आता है, मैं कहता हूं ओहो, अभी उस व्यक्ति को पता नहीं कि मेरा नाम आने वाला है। उसको तो इतनी मालूम है कि हम आज वोट डालने आए हैं जिसको चुना जाएगा। और जब उसका नाम घोषित करते हैं तो उसको एकदम झक्की खुल जाती है,
मेरा नाम? हाँ, मैंने कि तुम इतने अच्छे आदमी हो कि ये 400 लोगों में से 350 लोगों ने तुम्हें योग्य समझा है, और 50 से कहता हूं जब 350 ने योग्य समझा है तो तुम्हारा चयन करने का तरीका गलत है, तुम भी इसमें आ जाओ। बोलो आना है कि नहीं? तो कहते हम भी आ गए, यानी 400 ने चुना है। अब वो व्यक्ति, कोई बुराई नहीं हुई, कोई राग द्वेष नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको मालूम ही नहीं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा। और जो लोग यहां प्लानिंग करके आते हैं, कई बार ऐसे भी आते हैं तो दूसरों से कहते थे मेरा नाम महाराज जी को बता देना। मैं समझ लेता हूं यही सबसे ज्यादा घटिया आदमी है। कभी भी ये प्रसंग आ गया, अधिकार की बात कल से चल रही है, तो सबसे मेरा कहना है अपनी जिंदगी में राजनीति तो छोड़ो, वहां का तो माहौल दूसरा हो गया, कभी धार्मिक ट्रस्ट में पद की इच्छा कभी मत करना। जो तुम इच्छा करके, तुम भावना करके, सोर्स मिला करके यदि पद पर बैठ जाओगे तो तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी है। नियम से दुर्गति है। कोई दुनिया की मंदिर का, ट्रस्ट का, तीर्थ क्षेत्र का कभी भी पद लेने की इच्छा मत करना, मन से, वचन से और काय से। सारे भारत के लिए संदेश है, जो मेरे भगत हैं उनसे विशेष रूप से भूल के स्वप्न में भी नहीं करना कि मुझे मंदिर का, ट्रस्ट का, तीर्थ क्षेत्र का पदाधिकारी बन जाओ, कभी मत बनना। दुर्गति निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तुम कितनी पूजा पाठ कर लेना, कितने करोड़ों का दान देना, सब कर लेना, लेकिन तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि तुमने मंदिर का, तीर्थ क्षेत्र का, समाज का पदाधिकारी बनने का भाव किया। भाव भी मत लाना। और फिर समाज, यदि समाज, गुरु लोग सब मिलकर के, समाज तुम्हारी मिलकर के कहती है नहीं मैंने तो निर्णय कर लिया है कि आपको ही अध्यक्ष बनना है, तो फिर समाज का जो समर्पण है उसको ठुकराना नहीं, शिरोधार्य करना। फिर ठुकराना नहीं। पूरी समाज तुम्हारे दरवाजे खड़ी है, पूरी समाज ने तुम्हें स्वीकार किया है, तुमने तो भावना भी नहीं की थी, और वो पद तुम्हारे लिए मिलेगा। तुम ऐसे दिन दूने रात चौगने पड़ोगे कि तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सब कुछ बढ़ोतरी में जाएगा क्योंकि तुम वो अच्छे आदमी हो जो तुम्हें बिना मांगे मिला है। कहते ना, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। कभी बिना मांगे कहीं का पद मिल जाए तो अपनी जिंदगी को समझना, अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ बिना मांगे मिलना शुरू हो गया। आप वहां देखेंगे व्यापार में भी बिना भाव की बचत चालू हो जाएगी। तुम जहां चाहोगे अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत हो गई, तुमने नहीं चाहा था, फिर भी लोगों ने तुम्हें पद दे दिया। तो अपने जीवन के जो अधिकार की बात है, कुछ लेना ही मत सीखो, देना भी सीखो। विगत दिनों के प्रश्नों में लेना ही मत सीखो, लेना तो सीखो ही मत, त्याग दो। मैं तुम्हारे भंडारे भर दूंगा, किसी से कुछ लेना ही नहीं, हमें देना है। बस एक नियम ले लो, लेना नहीं है, मुझे देना है। एक पेड़ के पास मैंने कहा था, पेड़ से एनर्जी, पेड़ की वसीयत। आपके घर में कोई पेड़ लगा हो, उसके सामने एक ही कहना, हे वृक्ष, मुझे तुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो तुझे देना है, खाद देना है, पानी देना है, मुझे तुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दूंगा, मेरा नियम है। तू जब भी सूखेगा मैं पानी दूंगा, जब भी सूखेगा मैं खाद दूंगा, बदले में क्या लोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी दिन से वो पेड़ तुम्हारा हितैषी बन गया। जब भी तुम निकलोगे वो तुम्हें इतनी दुआएं देगा कि 24 घंटे तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं आएगी। पेड़ से दुआ लो आप,
बस उससे एक ही कहो पेड़ से, मैंने तुझे लगाया है, अपने लिए नहीं लगाया, तेरे लिए लगाया अपने, तू हरा भरा रहे, यही मेरी खुशी है, यही मेरा सुख है। तुझे हरा भरा देखता हूं, फलता फूलता देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। ये है पेड़ से एनर्जी लेने का तरीका। पेड़ से एनर्जी, कोई भी पेड़ हो आप उसको रेकी दीजिए, एक एक पेड़ से एनर्जी मिलती है, एक एक पेड़ एनर्जी देता है। परसों कहा था ना मैंने, एक मिट्टी का पत्थर इतना सा है ना, वो भी एनर्जी देता है। आप उसके प्रति आपका भाव क्या है? ये मूर्तियों में अतिशय क्यों आता है? 2 दिन पहले ही बताया था। क्या है इनमें? प्रयोगशाला में भेजिए, पाषाण के अलावा कुछ नहीं है। 2 ही बिजलिया पत्थर है, कुछ नहीं है पट्टियों वाला। लेकिन पूज्य वज्रसेन स्वामी महाराज ने कहा कि जब तुम्हें मूर्ति बनाना हो तो उस पत्थर को इज्जत दो, पहले पत्थर की पूजा करो, पत्थर की प्रशंसा करो। ये कितना बढ़िया पत्थर है, कितना अच्छा पत्थर है, ओहो कितना भाग्यवान है, मैं इस पत्थर का आभारी हूं, मैं इस खदान का आभारी हूं, मैं इस पत्थर का आभारी हूं, इस खदान का आभारी हूं, इस मिट्टी का आभारी हूं, मुझे इतना बढ़िया पत्थर मिल गया। और तुम्हारे मन में जैसे आए तुरंत उन्होंने कहा उसकी पूजा करो, उसका मांगलिक करो, उसका तिलक करो। अभी अपना सम्मान नहीं कराना है, किसका सम्मान करना है? उस पत्थर का तिलक कर दो, उसका सम्मान कर दो। जो मैंने बताया था, पहले लोग कुआं खोदते थे, खान खोदते थे, पहला पत्थर उठाकर चबूतरे पर रख देते थे। लोगों ने उसको धर्म मान लिया, इसलिए गलत हो गया। वो उसका रिस्पेक्ट था, सम्मान था। और जैसे ही तुमने उस पत्थर पर तिलक किया, पुष्प क्षेपण किया, बस पत्थर अपूज्य बनना चालू हो गया। मेरा सम्मान, मैं पद दलित, मैं खान का मिट्टी में मिलने वाली चीज, कौन है जो मुझे पुष्प डाल रहा है? देखना रैकी चालू हो रही है। पद दलित है, वो खनान में पड़ा है मंदिर में पत्थर, कोई उसकी कीमत नहीं है। कौन पूछने वाला है? मुझ पद दलित को कोई पुष्प डाल रहा है, केसर से स्वस्तिक कर रहा है, कौन है? बस उस समय वो जागता है, ओह ये व्यक्ति मेरे लिए उठा रहा है, पूजा करके उठा रहा है, सम्मान देके उठा रहा है। बस वहां से उस पत्थर में से अतिशय चालू होता है और वो पत्थर समझ जाता है इसने आज पूजा की है, इसका अर्थ है मुझे पूज्य बनाएगा। और एक दिन वही पत्थर का आकार इतना पूज्य बन जाता है कि मुनिराज भी नमोस्तु करने लग जाते हैं। मूर्ति इसलिए एनर्जी नहीं देती कि ये भगवान की है, मूर्ति इसलिए ताकत देती है कि हम उसको नमोस्तु करते हैं। मूर्ति में कोई अतिशय नहीं होता, कोई ताकत नहीं होता। मूर्ति हमें रिटर्न देती है कि हमने नमोस्तु किया। वो कहता है मुझ पापी को, मैं पत्थर हूं, मुझे महाराज नमोस्तु कर रहे हैं। किसने कराया ये नमोस्तु मुझे? यहां तक मुझे महाराज नमोस्तु, मैं तो पद दलित हूं। मिट्टी को पद दलित बोलते, पत्थर को पद दलित बोलते, और मुझे इतना सम्मान बना दिया। मूर्ति बैठाने का सबसे बड़ा पुण्य क्यों है? जो पत्थर दुआ देता है, एक एनर्जी देता है कि मुझे इन्होंने इतना ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया, मुझे ये आकार दे दिया कि मुनिराज नमोस्तु कर रहे। लोग मुझे पाषाण नहीं भगवान कह रहे। मेरे ऊपर ढला हुआ पानी तो गंदा होता था, और ये किसने है जो मेरे ऊपर ढला हुआ पानी गंदोदक बनने लगा? पत्थर पर ढला हुआ पानी तो गंदा है, धो जाता था, गंदा हो जाता था। और आज क्या हो गया? जो मेरे ऊपर पानी ढलता है गंदोदक बन जाता है। मेरे पैर छू रहे लोग, मेरी स्तुति कर रहे, मुझे पत्थर नहीं, मुझे भगवान के रूप में देख रहे हैं हम। जो ये स्थिति बनती है, बस उस समय मूर्ति से रेज निकलना चालू होती है। रेज निकलना चालू हो, और वो रेज
3 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग उसको चला जाता है जिसने मूर्ति की स्थापना की थी। जब जब जितने नमोस्तु होंगे उस मूर्ति का कमीशन उससे खाते जाएगा। एक शेयर कंपनी है मंदिर, जैसे शेयर होता ना, अब जिस कंपनी के शेयर लिए हो उसमें जो प्रॉफिट हानि होगी वो उसके पास अपने आप पहुंच जाती है। अब उस मूर्ति से जब जब जितने नमोस्तु होंगे, जितने अभिषेक होंगे, जितनी पूजाएं होंगी, जितने उस पाषाण की प्रशंसा होगी, वह अपनी दुआ को एक भाग उसको बैठा लेगा जिसने मूर्ति बना करके बैठा ली है। वो कहीं भी होगा, वो उसको पहुंचेगा, पहुंच ही जाएगा, नियम से पहुंचेगा। दूसरा भाग उसे मिलता है जिसने यह विधि बनाई, निर्देशन, गुरु महाराज जिन्होंने सूर्य मंत्र दिया, जिन्होंने ये विधि बताई, उनको मिलता है। और तीसरा भाग उसे मिलता है जो उसकी पूजा कर रहा है। यानी तुम्हारे लिए भगवान की पूजा करते समय एक ही भाग मिल रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि यदि मूर्ति नहीं बैठालते तो तुम पूजा का ही करते, अभिषेक काय का करते। तो ये बंटवारा होता है। अब तीसरा भाग जैसे तुमने दिया मिला और तुम उस मूर्ति के प्रति और श्रद्धान्वित हो जाओ। जितना जितना अपन मूर्ति की प्रशंसा करें, अतिशय पाओ, नमोस्तु बढ़ाओ। मैं मंदिरों में कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा महानुभाव। मैंने ये पैथी सीखी, वास्तु से मुझे सीखने को मिला, ज्योतिष से भी मैंने सीखा और एक भौतिक वातावरण को भी मैंने प्रैक्टिकल किया। तब से मुझे एक कला मिली। मैं कोई नया सूर्य मंत्र नहीं देता हूं मूर्ति में, देने वाले हमसे बड़े थे। मैं कोई उसकी पुनः प्रतिष्ठा नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता हूं। बस मुझे एक कला मालूम चल गई है, इस मूर्ति को अतिशयकारी बनाना। आजकल लोग हमारे संबंध में धारणा बना चुके हैं, कोई मूर्ति को अतिशयकारी बनाना है महाराज को सौंप दो, कोई क्षेत्र को अतिशयकारी बनाना है बस महाराज को सौंप दो। और ये सबकी धारणाएं बनी है, सब लोग सुनते। और मैं सही बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। तुम्हारा माल तुम्हारे पास। मैं पूछता हूं, इस मूर्ति में अतिशय चाहिए? हाँ महाराज चाहिए, तभी तो आपको लाए। क्षेत्र को अतिशय चाहिए? हाँ चाहिए। भगवान से पूछना, भगवान अतिशयकारी बनना है? कौन भगवान नहीं बनेगा? हाँ, बनना है। बस मैं एक ही कला सीखता हूं, फिर तुमसे कहता हूं, तुमसे फार्म भरवा लिया कि अतिशय चाहिए मंदिर में कि नहीं चाहिए, मूर्ति में अतिशय चाहिए कि नहीं चाहिए। बस तुम नमोस्तु बढ़ा दो। अभी कितने नमोस्तु हो रहे? सांगानेर मंदिर को मैंने जब प्रतिज्ञा की, इतना नरतिशय, इतना नरतिशय कि मूर्तियों का अभिषेक करने वाला कोई नहीं। चमगादड़ अभिषेक कर रही मैंने कहा मैं क्या कर सकूंगा, मैं क्या करूंगा इनका। 94 की बात, मैंने कोई बात नहीं। उन्हीं भगवान के सामने मैंने कहा, भगवान यदि ये राजस्थान वाले मेरी बात मान गए और मेरी दुकान यदि इन्होंने चला दी और मेरे माल पर विश्वास कर लिया, तो इसी सांगानेर में लाइन लगा के अभिषेक होगा। और सांगानेर नहीं, पूरे राजस्थान में करूंगा। और हर मंदिर में करने की मेरी तमन्ना है और मैं करूंगा, कर रहा हूं जहां जाता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं जो तुम्हें दे दूं, और जो मेरे पास है वो मेरे लायक ही तुम्हारे लायक और जो मेरे पास है वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। 3 बातें, मेरे पास जितना है वो मेरा खर्चा पानी चल जाता है, और दूसरी बात उसमें से कटौती करके देना भी चाहूं तो जो मेरे काम आता है वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, तुम वो नहीं कर पाओगे। मेरा पुण्य, मेरी तपस्या
मेरी साधना तुम नहीं पचा पाओगे, पचेगी नहीं। मेरी माला रहती है समाधि मरने के लिए और तुम माला फिरवाते हो जिंदा रहने के लिए, कैसे मामला बनेगा? मेरी माला रहती है कि संसार के परिग्रह मोह माया जाल से दूर रहूं और तुम्हारी माला रहती है कि पड़ोसी की तिजोरी मेरे घर आ जाए, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल उल्टा आंकड़ा है। इसलिए मेरी साधना, मेरी तपस्या मेरे लिए है, तुम्हारे काम नहीं कभी नहीं आई। गुरु की साधना कभी तुम्हारे काम नहीं आई। तुम्हारी साधना अलग है, तुम्हारा जाप अलग है, तुम्हारा सोच अलग है। तुम मंदिर जाते हो, हे भगवान मेरा संसार बढ़े, और हम मंदिर जाते हैं, हे भगवान ये संसार मेरे पास तक भी नहीं भटके, मेरे पास भी नहीं भटके। तुम्हें चाहिए सर्दी आ गई है भगवान, कपड़े चाहिए है, और मैं क्या कहूंगा, सर्दी आ रही भगवान कपड़े की याद भी ना आ जाए। अब देखो दोनों जने मांग रहे, आप भी उन्हीं भगवान के भक्त हैं, मैं भी हूं। अब तुमने क्या मांगा सर्दी में क्या चाहिए? महाराज जी बढ़िया गरम गरम रजाई चाहिए, गरम बढ़िया चाहिए, जो जो आवश्यकता है। खाने पीने को, अरे महाराज जी थोड़ा सा खाने पीने में तो अब गर्मी में ही नहीं खा, सर्दी में नहीं खाऊं तो कब खाऊं? हेल्थी सीजन बोलते हैं इसको, हेल्थी सीजन। खाने पीने के ये भाव आपका आएगी यदि आप भगवान के सामने खड़े होंगे सर्दी के दिनों में, और भगवान कहे सर्दी का आइटम मांग ले, क्या चाहिए? सर्दी का आइटम मांगना, तो बताओ सर्दी की यही आइटम मांगो कि नहीं? ये अब वही मैं भी खड़ा हूं। महाराज कहे तू भी मांग ले, क्या मांगना है? बोले भगवान जो जो इसने मांगा वो मेरे पास तक न भटक जाए, भाग पास तक भी नहीं भटक जाए। ना मुझे रजाई चाहिए, ना कोट चाहिए, ना खाना पीना चाहिए, ना हमें कोई कुछ नहीं, पास भी नहीं भटक न जाए। मुझे तो ऐसी ताकत दो जो इसने मांगा है वो मेरे मन में भी भाव ना आवे। कितना अंतर है, कितना अंतर है। जिसके लिए गुरु मन में भी भाव नहीं लाना चाहता, भक्त उसी चीज की तुम्हारी आवश्यकता है। बहुत गर्मी के दिनों में मांगे तो गर्मी का आइटम, जनरल आपसे मांगे भगवान कि बोल क्या मांगना है तुझे, आज मांग ले क्या मांगना है। कितने % मान लो क्या क्या मांगोगे? धन दौलत परिवार जो संसार का होता है। और वहीं साधु खड़ा होगा तो क्या मांगेगा? बस भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे किसी की जरूरत भी हो, छिज्जद्वा भिज्जद्वा निज्जद्वा अयजाद विपल्यम तम्मा गच्छता भी न परिग्रहो मज्ज। मुझे बस इतना दे दे कि मेरे मन में पर पदार्थ को ग्रहण करने का भाव नहीं आए। तुम मांग रहे हो सर्दी में एक बढ़िया रजाई, और साधु मांगता है सर्दी में एक नदी का किनारा। भगवान ऐसी ताकत दे दो कि मैं एक रात वहां व्यतीत कर लूं, गर्मी में नहीं। पारसनाथ से बहुत मांग रहा हूं, 2 महीने हो गए मांगते मांगते, वो अनुमति नहीं दे रहे। 2-3 बार भाव आया, बस भगवान एक बार, और कभी नहीं मांगूंगा। जिस दिन रात में कड़ाके की ठंड पड़ती ना, उसी दिन मैं भगवान से कहता हूं बस भगवान आज मजा है, आज का रात मुझे ऐसी ताकत दे दो कि जहां तुम्हें केवल ज्ञान हुआ था वहां मैं रात बिता के आ जाऊं। रात बिता, बस एक दिन दे दो, बस एक दिन की अनुमति चाहता हूं। आप लोग हमारा सोर्स मिला सकें तो मिलाना। आप लोग पारसनाथ से विशेष चलती हो तो, राजेश बाबू तुम्हारी चलती हो तो मेरा सोर्स मिला देना। मेरी एक फाइल है कि मैं सर्दी की रात्रि नदी किनारे बिताना चाहता हूं। जिंदगी की एक तमन्ना है, बस एक इच्छा है, बस एक इच्छा है जिंदगी की रात की, कड़ाके की रात की ठंड। और यदि प्रसन्न हो जाए भगवान तो
बर्फ कहाँ जमती है? माउंट आबू में। नक्की झील होती, कौन सी झील है वो? बस उस दिन एक रात, बस मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने जिंदगी में एक तपस्या की है। कई बार भगवान से कहा, भगवान बस मैंने यदि जिंदगी में तपस्या की, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप मोक्ष नहीं देना, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, वो तो मैं पालूंगा, मोक्ष आपसे मांगूंगा भी नहीं। मोक्ष भगवान से मांगना नहीं क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। बस एक ताकत जरूर भगवान से जिंदगी की है कि कड़ाके की ठंड हो, माइनस में हो, वो रात में किसी नदी किनारे व्यतीत कर लूं, मेरी जिंदगी का मुनि बनना मेरा सफल हो गया। एक पुरस्कार चाहिए मुझे, एक रात्रि नदी किनारे। गर्मी के दिन जब 49 टेम्परेचर हो, 50 टेम्परेचर हो, बस 12 बजे की सामायिक उस पहाड़ के ऊपर कर लूं, जो पहाड़ शास्त्रों में लिखा है। ओह, शीत ऋतु नदिया के किनारे। जब ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो शर्म से माथा झुक जाता है कि शीतकाल नदी किनारे व्यतीत करना है। गर्मी पहाड़ के ऊपर, एक चतुर्मास किसी पेड़ के नीचे करा दे। पारसनाथ भगवान कह चुका हूं, मैं सब कह चुका हूं, खूब गिड़गड़ाया, खूब करा, भगवान जो आप कहो तो करो। आप कहो कि मरना पड़ेगा तो मैंने वही फार्म भर दिया, जी मंजूर है। उन्होंने कहा देख, एक चतुर्मास तूने खुले पेड़ के नीचे कर दिया तो दिवाली तक ऊपर चला जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मंजूर है तुरंत। मैंने कहा इतना सस्ते में, एक जीवन लगाने पर, एक मौत आने पर एक चतुर्मास पेड़ के नीचे मिलता। मैंने कहा मंजूर है। भगवान ने कहा ये खतरनाक हो गया। मैंने समझा ये डर के भाग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी विचार होगा तेरी एप्लीकेशन पर। नहीं हो रहा, आदेश दे दिया। और कहीं ये चोरी से चला नहीं जाए किसी दिन, कहीं ये ढेकड़ी में नहीं आ जाए। क्योंकि तुम्हें मालूम है, जो व्यक्ति ठान लेता है और जिद्दी और हो तो तुम डर जाते हो ये कर सकता है ऐसा। तो भगवान डर गए कि कहीं किसी दिन कहता कहता मंजूरी तो मैं दूंगा नहीं, कहीं ये 2 नंबर में नहीं चला जाए, 2 नंबर में नहीं चला जाए, कहीं सर्दी में नदी किनारे। इसके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, ये बहुत भावुक हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, ये दुरुपयोग कर सकता है, जा सकता है। कह देगा नहीं मांगूंगा, मांगूंगा मत दो, ये जा सकता है। गर्मी के दिनों में पहाड़ पे ये किसी दिन चतुर्मास पेड़ के नीचे कर सकता है। अब क्या करे? कर्फ्यू लगाओ इस पे, कर्फ्यू लगाओ। और आदेश दे दिया, मैं तुझे आदेश देता हूं, कालो कले वने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। नियम कर, मैं पंचम काल का साधु जिंदगी में कभी शीतकाल नदी किनारे नहीं जाऊंगा। अरे मैं मंजूरी मांग रहा हूं, वहां नियम दिला रहा है। गर्मी में पहाड़ के ऊपर नहीं बैठोगे, चतुर्मास पेड़ के नीचे नहीं करोगे, वनवास में वर्जते आदे टेक टू ऑर्डर। पंचम काल में तुम वन में नहीं जाओगे। अब जब किसी पे मार्शल लॉ लागू हो जाए तो अब 2 नंबर में भी नहीं जा सकते। जब तक आदेश नहीं हुआ, बड़ों से पूछने में कई बार आफत होती है, नहीं पूछने में ज्यादा घाटा नहीं है, और पूछ लिया उनने मना कर दिया तो अब तो मानना ही पड़ेगा। रह रहा हूं, सोर्स मिलना चाहिए, कहीं से सोर्स मिल जाए। लेकिन भगवान जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं कि एक रात नदी किनारे व्यतीत तो कराएगा, लेकिन ऐसा बीमार होगा कि मुनि पद के लायक भी नहीं रहेगा। 100 दिन मुनि पद पालना, 50 वर्ष मुनि पद पालना, मुनि व्रत पालना, और 1 दिन नदिया किनारे बैठना, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने क्या हिसाब लगाया होगा? जब मैं मांग रहा हूं तो जाने दो ना, वो हमारे पालक हैं,
रक्षक हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी बड़ों को सौंप देता है तो बड़ों की जिम्मेवारी बन जाती है। फिर उन्होंने निर्णय किया नदी किनारे अनुमति दे दूं इसको, रात में इसको शीत लग जाएगी, ऐसी शीत लगेगी ठीक ही नहीं हो, पैरालिसिस भी हो सकता है, ऐसी ठंड ऐसी बीमारी आ सकती है कि वह मुनि व्रत के पालन करने लायक ही न रहे। और यदि ये रात में वहां नहीं बैठेगा तो 50 वर्ष मुनि व्रत पालेगा। कितना? 50 वर्ष मुनि व्रत पालेगा। और बैठ जाएगा तो बस अंतिम रात में कल मुनि व्रत के लायक भी नहीं रहेगा। तो तुरंत महाराज गुरु भगवान ने कहा नहीं, एक रात की अपेक्षा 50 साल तक मुनि व्रत पालन करना श्रेष्ठ है। बोलो, एक रात ठीक है कि 50 साल का मुनि व्रत? यदि इसको दे दूं कि जाओ पहाड़ के ऊपर बैठ जा और गर्मी में पित्त बढ़ गया तो, विक्षिप्त हो गया तो मुनि व्रत जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मंदिर में आके बैठ जा। एक बार एक साधु को नाम नहीं बताऊंगा, बहुत पहले जंगल में चले गए, रात में थी टाइम, तो वे आए बड़े सुबह सुबह कि हमें तो विशेष आशीर्वाद देंगे कि बाहर चेला जो मैं नहीं कर पाया वो तूने कर लिया। महाराज जी कहाँ गए थे? और महाराज जी मैं रात में गया था, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। जंगल में चले गए, घोर जंगल में, मन मर गया कि जंगल। और महाराज बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया, मैं ध्यान में बैठा, इतना आनंद आया महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। वो तो प्रशंसा करने लगा, आचार्य श्री का चेहरे पे क्रोध आने लगा। प्रायश्चित कर, उसकी हवा खिसक गई। मैंने तो अच्छा किया, कौन सा पाप करके आए? जंगल में सामायिक करके आए और यहां प्रायश्चित खाएगा? बोले तुमने मुनि व्रत को दांव पे लगाया है, मुनि व्रत की हत्या की है, आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये 2 प्रायश्चित तुम्हें लेना पड़ेगा। एक बार बहुत पहले आया था ना पेपर में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पायलट थे पहले, तो प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने पायलट उड़ा दिया, पायलट बन गए और वो पायलट प्लेन डगमगा गया। तो आया था प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा, और प्रधानमंत्री वो खुद ही थे। राजीव गांधी से प्रधानमंत्री को खतरा, यानी प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी स्वयं नहीं चला सकता। तुमने ये क्या किया? प्रायश्चित मिला, बहुत बड़ा प्रायश्चित मिला। उन्होंने कहा रात्रि में कोई जानवर तुम्हारे मुंह पे झपटा मार देता, आंखें फोड़ देता, फिर क्या करते? इस छोटी सी उम्र में जवानी में मरते। 24-25 साल की उम्र वाला था, क्या करते बोलो? मुनि व्रत चला जाता, हाथ खा जाता अकेला जानवर रात में। क्या इतनी क्षमता है तुम्हें कि 20 साल की उम्र में भी अन्न जल त्याग दो? क्योंकि आंखें फूट गई, बाहर तो ले नहीं पाओगे, हाथ टूट गया, आहार तो ले नहीं पाओगे, क्या करोगे? समाधि लोगे, अकाल में मरोगे, दुर्गति में जाओगे। ये निर्णय बालक नहीं भगवान करते हैं। इसलिए हम लोगों को कई स्थानों पर मार्शल्ला लगाया, ये तुम नहीं करना, तपस्या के लिए, धर्म के लिए। और आप लोगों की मांगे तो बहुत अच्छी हैं, ऐसी रिक्स वाली कोई मांग है ही नहीं, क्योंकि आप सर्दी में नदी नहीं मांग रहे हो, रजाई रजाई मांग रहे हो, तो तुम्हें तो कोई खतरा है ही नहीं, तो तुम्हारी फाइल जल्दी मंजूर हो जाती है, मिल जाता है। हमारी फाइल में जिंदगी का खतरा है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी साधना, मेरी शक्ति तुम्हारे काम आने वाली नहीं। अब तुम्हारी जो शक्ति है, फिर मैं क्या करूं? मैं ये कहता हूं कि देखो, आपको अतिशय चाहिए है, बस आप कुछ नहीं करो, आप नमोस्तु बढ़ा दो बस, आप अभिषेक बढ़ा दो बस, आप पूजा बढ़ा दो बस, कुछ नहीं करना। सारे भारत को मेरी छूट है, जिस मंदिर में अतिशय चाहिए, कितना % चाहिए? आपकी कॉलोनी में अतिशय चाहिए, कॉलोनी के मंदिर में अतिशय चाहिए,
मंदिर बनने के 6 महीने बाद आपके मंदिर में अतिशय होगा, गारंटी मेरी है। बस इतना सा करना है, उस कॉलोनी के लोग सब एक नियम ले लें कि मैं जो पुरुष वर्ग हैं वे पूरे टोटल लोग 8 वर्ष से 80 वर्ष के बिना भगवान के अभिषेक के भोजन नहीं करूंगा, और शाम को भगवान के दर्शन के बिना सोऊंगा नहीं। जितने लोग हैं सबको, अभी 100% की बात कर रहा हूं। और 6 महीने बाद आकर मेरे को बता देना, वो मंदिर इतना अतिशयकारी हो जाएगा कि मोहल्ले नहीं, कॉलोनी नहीं, पूरे नगर के लोग वहां आना शुरू हो जाएंगे। तुम बात 6 महीने करके दिखाओ। अब कितना % आपको चाहिए है, उतना %। आपके मंदिरों में, आपकी कॉलोनियों में, आपके नगरों में मंदिर हैं, जितने एरिया में आते हैं उसमें कितने % लोग जाते हैं, कितने % लोग अभिषेक करते हैं? बिजोलिया की बता दो। इस क्षेत्र में ही पहले, अभी की तो थोड़ी हालत ठीक ठाक है, पहले कितने % थे बिजोलिया में से? 5-10 हैं? 5 थे। 5 मान कितने लोगों में, कितनी समाज में? 100-125 घर, 150 घर मानो सब मिला करके। उतना अतिशय था, उतना अतिशय था। और आज के समय पर जितना % तुमने बढ़ा दिया, तुम सुबह से आने लगे समय पर, तो ये बिजोलिया वो क्षेत्र था, यहां कोई बाहर का व्यक्ति कभी रुकते ही नहीं था, रुकते ही नहीं था। यहाँ पीछे कमरे थे थोड़े से, कोई रुकते ही नहीं थे। बस यात्री आया, दर्शन किया, चल दिया। क्यों? क्या रखा है? था क्या जो रुके? वो था क्या जो रुके? वो जैसे मैंने बिजोलिया वालों को कहा, तुम भगवान को जितने % में नमोस्तु करोगे उतने ही % क्षेत्र में अतिशय आएगा। इन्होंने बात मानी। आज बाहर से लोग अभिषेक करने के लिए रुकने लगे हैं। सब क्षेत्रों की हाल देखो, हर क्षेत्र में, सांगानेर में देखो, आज लोग रुकते हैं, दिल्ली बंबई से चलते हैं, मोदी नगर से चलते हैं, अभिषेक करना है। उस समय मंदिर वही है, मूर्ति वही है, एनर्जी देखो। आज वो मूर्ति अतिशयकारी हो गई। कहां से हो गई? मूर्ति तो वही है, कुछ नहीं। अपन ने उसको जितनी इज्जत दी, जितनी इज्जत मूर्ति को दोगे, मूर्ति रिटर्न करती है। मूर्ति एक फैक्ट्री है जो कच्चे माल को पक्का करती है। मशीन होती ना, अपन उसमें कच्चा माल डालते और वहां से, तो कच्चा माल है हमारा नमोस्तु, कच्चा माल है अभिषेक का लोटा, कच्चा माल है हमारा भक्ति, कच्चा माल है भक्तांबर। ये सब कच्चे माल हैं और इसको भगवान की मूर्ति में डाल दो, उधर से आकर के पक्का माल बन के आएगा। वो है एनर्जी, वो है पुण्य, वो है जिंदगी की शक्ति। अब तुमने कितना माल डाला कच्चा, उतना पालोगे, पक्का करके देगी। भगवान कहते मैं तो कुछ नहीं, मशीन में अपन कुछ डालते हैं तो वो कुछ बचा देती है क्या? नहीं, जितना डालो उतना बाहर निकाल देगी। अब तुम डालो ही नहीं तो मशीन क्या करेगी? और आज सारे भारत के नमोस्तु बढ़ा दिए। आप सब कॉलोनी, सब मंदिर वाले आज अपना फैसला कर लें कि जितने लोगों का वो मंदिर है उसमें से कितने % लोग मंदिर आते हैं। बस उस मूर्ति में उतने ही % अतिशय है। सीधा 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 हिसाब। यदि 100 लोगों में से 5 लोग आते हैं तो 5% अतिशय, 10 आते हैं तो 10% अतिशय, 100 में से 50 आते 50% अतिशय, 90 आते 90% अतिशय। सारे बच्चों को, महिलाओं को, जिस घर, जिस कॉलोनी की महिला का, हर महिला का एक नियम दिला दो कि प्रत्येक महिला सुबह कम से कम दर्शन करने के बाद ही भोजन करेगी। नियम लो, अतिशय चमत्कार की विधि बता रहा हूं। सोने के पहले हर महिला भगवान को धूप देने जाएगी और हर बच्चे को नियम दिला दो कि कोई भी बच्चा कम से कम 24 घंटे में एक बार भगवान के दरवाजे जाएगा। ये विधि, मेरी बात में ज्यादा, मैं पहले ही कहता हूं कि मेरी बात को प्रैक्टिकल किया करो। मैं खुद चाहता हूं
कि मेरी बात आंख बंद करके मत मानो, प्रैक्टिकल करो। भारत के हर व्यक्ति से मैं कह रहा हूं 6 महीने आप करके देख लेना, और 6 महीने में उस मूर्ति में अतिशय ना हो तो पुनः अपने आप में जैसे हो वैसे हो जाना। 6 महीने तो कोई ज्यादा तो नहीं मांगे। और कमेटी ये प्रयास शुरू कर दे आज से ही, जिस कॉलोनी, जिस नगर, जिस गांव, जिस तीर्थ क्षेत्र के जो चीज से धराशायी हो रहा हो, कोई भी पूछने वाला नहीं हो। कई लोग कहते महाराज जी हमारे क्षेत्र तो बिल्कुल हो गया बर्बाद, कुछ नहीं होता। मैंने कहा हो जाएगा। मेरी तो आदत ही है, डेंजर केस मुझे मिलते हैं, अच्छे केस तो मेरे पास आते हैं। मेरे पास तो रेफर्ड केस आते हैं, और बिल्कुल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर पर भी, वो कह रहे वेंटिलेटर पर भी। कई तो ऐसे केस आते हैं जो वेंटिलेटर के लायक भी नहीं है, लेकिन बस पल्स चल रही है, तो पल्स चलते लोग कहते महाराज के पास ले जाओ। अरे मर गई, पहले आ जा भैया, थोड़ा सा कम मेहनत होगी। मर गया तो मेरी टेबल बदनाम और होगी। लेकिन चिंता मत करना, आज तक इस टेबल पर से कोई मरा नहीं है। ऐसे तीर्थ से जहां कुछ भी नहीं, दर्शन के भी नहीं, दर्शन करने वाला भी नहीं, साल में 1 बूंद पानी नहीं मिलता था। रणथंभौर सेंचुरी के अंदर ऐसा रिक्सी क्षेत्र, ऐसा मैंने देखा। पूरा सब कुछ खत्म, कुछ नहीं। किसी भी समय मंदिर गिर जाएगा, कोई चाबी नहीं, ताला नहीं। 13 किलोमीटर दूर चाबी रहती थी, अब कौन जाता होगा? पुजारी जाता नहीं था। ऐसी स्थिति को लोगों ने कहा, सब ने माथा फोड़ लिया, सब थक गए, वो भी सब जगह होके आ गए। अंत में मेरे पास आए, मैंने कहा एक आध अस्पताल और दिखा लो। बोले महाराज सब दिखा लिया, वो आखिरी। मैंने कहा आखिरी आप क्यों मेरे पास आ रहे हो? और देखा, मैंने प्रभु को नमस्कार किया, मैंने कहा भगवान ले लूं? उन्होंने कहा तू लेके तो दिखा, फिर देखता हूं चमत्कार। और लिया। मैंने सवाई मध्वारवान ने कहा इस क्षेत्र को मैं विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र बना दूंगा। इस संभावनाथ भगवान में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। बस तुम लोग मेरी बात मान जाओ। बड़े तो माने नहीं, बोले बाबा जी की बातें हैं, वहाँ क्या होने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या अतिशय होगा। जो मूर्ति अपने मंदिर की खंडन नहीं कर पा रही वर्षों तक, वहाँ के 180 बच्चों ने बीड़ा उठा लिया। बोले महाराज आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। मैंने पक्का? कुछ नहीं करना बेटा। हम 7 मंडल बनाए, हफ्ते में 1 दिन जाकर के बस उनका अभिषेक प्रतिदिन करना है। हफ्ते में 1 दिन जाएगा, 7 मंडल बनाए, दूसरे दिन दूसरा मंडल। ये 6 महीने करना है बस। 6 महीने बाद उस मंदिर की स्थिति देखना क्या बनती है। बस तुम अभिषेक करके आ जाए करो। गाड़ी दिलवा दी, विनय बाबू अहमदाबाद ने गाड़ी दे दी। गए, आज वो क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र बन गया। सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी, समाज कर चुकी, आज हर व्यक्ति की श्रद्धा का विषय बन गया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। मात जिससे तुम्हें कुछ चाहिए है, कुछ देना सीखो, लेना नहीं। बनिया पहले लेता है बाद में, और जैनी पहले देता है बाद में लेता है। किसान पहले बोता है बाद में काटता है, और जुआरी पहले लेने का भाव करता है फिर करता है। तो अब ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये पाषाण की मूर्तियों में चमत्कार कौन लाया? भगवान नहीं लाए, महाराज नहीं लाए, आपकी नमोस्तु और भक्ति ला दी। बहुत ताकत है तुम्हारी नमोस्तु में, भगवान से भी ज्यादा। मैं धीरे से बोल रहा हूं, भगवान से मत कहना। अपने नमोस्तु में भगवान से भी ज्यादा ताकत है। और सही पूछा जाए तो पूरी ताकत नमोस्तु में ही है, भगवान में कुछ नहीं है। ठिले ले।
अपने नमोस्तु से उनमें ताकत आती है। और जैसे जैसे नमोस्तु बढ़ते गए मूर्तियों की ताकतें बढ़ती गई। परस्पर उपग्रह जीवा नाम। और मैंने पहले ही कह दिया, इन मूर्तियों को, इन मंदिरों को एक मशीन मानो। ये मशीन है, कच्चे माल को पक्का करती हैं। कच्चे माल को पक्का करती, कुछ नहीं है इनमें। ना अपने पास मशीन बचा के रखती है, ना इसका माल है, ना इसके पास इनकम है, ना उसको हानि है और ना कोई लाभ। मशीन को क्या हानि लाभ? मशीन में यदि अपन ने माल डाल दिया, पक्का बना देगी। ना तो पक्का माल बचने वाला उसको, ना कच्चा माल लेने वाला। ये मूर्तियां तो मशीन का कुछ नहीं। वो कहते जितना तुम डालो उतना मैं पक्का करके निकाल दूंगा। कच्चा माल तुम्हारा, पक्का तुम्हारा, हम तो मशीन है। कच्चा भी तुम्हारा और कच्चा माल क्या है? हमारा नमोस्तु। यदि हम उस मशीन में नमोस्तु नहीं डालेंगे तो पक्का नहीं होगा। कच्चा माल क्या है? हमारी पूजा। कच्चा माल क्या है? हमारा अभिषेक। कच्चा माल क्या है? हमारे चवर। कच्चा माल क्या है? हमारे छत्र। कच्चा माल क्या है? हमारी स्तुति। कच्चा माल क्या है? उच्चासन। जो कुछ भी है सब कच्चा माल है। और जैसे अपन उनके सामने समर्पित करते हैं, हम कच्चा माल क्या है? तुम्हारा धन। आज मैं भगवान को सोने की झाड़ी से अभिषेक कराऊंगा। अब भगवान को क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, चाहे लालू के गुल्लक से कर दो, कुल्लड़ कुल्लड़ कुल्लड़। लालू ने कुल्लड़ चलाए थे ना एक बार। मिट्टी के से कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सोने के करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही भाव आया, नहीं भगवान का तो मैं सोने का, तुरंत तुमने सोने की झाड़ी से जल ढाला तो उधर से मशीन ने कहा सोने ही निकलेगा। कच्चा माल काय का था? सोने का। तो पक्का कैसे निकलेगा? पीतल का। यदि भट्टी में अपन सोना डालेंगे तो निकलेगा क्या? सोना, सोने की झाड़ी। एक तारीख को लोगों ने बहुत दृश्य देखा। लोग सोने की झाड़ी को लड़ते हैं, दोनों अभिषेक करने वाले दोनों कहते नहीं तुम करो, वो कहता तुम करो। मैंने कहा हो गया इस साल का सबसे बड़ा चमत्कार। कोई तो कहते मैं करूंगा पहले। यदि अशोक पाटनी तुमसे झाड़ी मांग लेते और ले लेते, तुम्हारी हिम्मत थी लेने की उनसे? उन्होंने कहा नहीं तुम करो। और तुम्हारा भी भाव कहता, मैं देख रहा था इसका चेहरा, ये घबरा रहा था, अशोक से मैं लूं। वो इतनी बड़ी हस्ती है कि शायद तुम्हारे हाथ की भी झाड़ी होती तो तुम पहले उनको ही देते, क्योंकि दुनिया उनका इतना रिस्पेक्ट करती है। जब इसकी तरफ उन्होंने झाड़ी बताई, मैं देख रहा था इसके हाथ कांप रहे थे, मैं इनसे झाड़ी लूं। और उनका भाव था कि नहीं, मेरा तो हाथ लग गया यही है। तो उस दिन एक व्यक्ति ने सोने की झाड़ी नहीं की थी। झाड़ी कितनी थी? एक। और अभिषेक हुआ था 2 झाड़ियों से सोने की, दूसरी तुम लोगों ने देखी नहीं। 2 झाड़ियों से सोने का अभिषेक हुआ था। और नहीं हो तो आप हम बही खाता खोल के दिखा दो, हम फोटो तो दिखा नहीं पाएंगे। बही खाते में लिखा है कि 1 जनवरी को पारसनाथ की भूमि पर 2 लोगों ने सोने की झाड़ी से अभिषेक किया एक साथ। अब फोटो में तो एक ही आएगी, लेकिन लिखी मिलेगी। वो इतनी बड़ी शक्ति होकर के भी, जिसके नाम पर कमेटी ने सोने की झाड़ी दे दी, लिखा गया माइक से घोषणा हुई सोने की झाड़ी अशोक पाटनी को। तो मैं सब सुनता रहता हूं, मैं बहरा नहीं, मैं बहुत बुद्धि। तुम लोग समझते हो महाराज नीची मुंडी करके बैठा है तो कुछ सुन नहीं रहा हूं, मैं सब सुनता हूं। मैं घोषणा होती अशोक पाटनी के लिए सोने की झाड़ी दी जाए, तो कमेटी की तरफ से क्या लिखा गया? सोने की झाड़ी से कौन करेगा? उनके हाथ में दे दी भी गई। और अशोक, अब उनके नाम तो लिखी गई कि नहीं?
क्योंकि वैलिड हो गई, वो तो कमेटी लिखा है। अब उन्होंने देखो कितनी होशियारी की, उन्होंने राजेश बाबू को दे दी। तो किया किसने? राजेश बाबू ने। तो इनकी तो पक्की यही फोटो है। और कमेटी की डायरी में लिखा कि उन्होंने की, तो दोनों के खाते में लिखी गई कि नहीं लिखी गई? यदि वो अकेले कर लेते तो एक ही खाते में लिखी जाती। उन्होंने कितना बहुमान, अपनी आई हुई वस्तु, अपने हाथ में आई हुई, दुनिया तो लड़ती है कि मैं लूं, उनको दे रहे हैं। उसने एनर्जी बढ़ा दी, कच्चा माल डाल दिया दोनों ने सोने की झाड़ी से अभिषेक किया। अब साल भर सोना बनना है उसमें। और चांदी की से किया तो चांदी, और पीतल के किया तो पीतल पे। जो मैंने पहले कह दिया, खेत में जो बोगे वो निकलने वाला। गेहूं बोगे तो गेहूं, सरसों बोगे तो सरसों। आपने बोया क्या है? कई लोग पूछते महाराज जी इस मूर्ति में अतिशय क्या है, इस क्षेत्र में अतिशय क्या है? मैंने कुछ नहीं है। महाराज प्रश्न में तो आप बहुत बोलते हो। मैंने कि वो तो विज्ञापन है। अरे है क्या ओरिजिनलिटी बताओ? मैंने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कुछ नहीं है इसमें, ये तो एक मशीन है। मेरी धारणा बता रहा हूं, मूर्ति में कुछ नहीं है, ये मशीन है। इसमें तुम्हें डालना क्या है? बस जो तुम डालोगे, इस मशीन की विशेषता है, तुम कच्चा माल डालोगे, ये पक्का करके दे देगी। इतना अपन को धारणा बनाना है। हर मंदिर में, हर गुरु में, हर मंत्र में, यदि ये मशीन अतिशयकारी होती तो हर व्यक्ति को फलना चाहिए। किसी को फलती, किसी को नहीं फलती। तुमने डाला क्या है? तुमने क्या डाला है? तुमने कभी नमोस्तु डाला क्या? तुमने कभी 2 शब्द पूजा के किए क्या? कभी तुमने डाला क्या? बस इसलिए मशीन कहती है ना मेरे में कोई शक्ति है, ना मैं किसी को देने वाला हूं। आप मान लाओ, मैं पक्का करता हूं, जाओ। और पक्का माल किसका? जिसका कच्चा माल। आपने सोने की झाड़ी डाली, तुम सोने का माल पालोगे। आपने अच्छी तरह नमोस्तु किया, अच्छी तरह आशीर्वाद मिलेगा। और ये कला जो मैंने सीखी दुनिया से, आज सारे मंदिरों में इसी कला को अपना रहा हूं। मुझे एक बात बता दो, जो मंदिर मेरी कस्टडी में आया, जिस बात को जहां के श्रावकों ने माना, वो मंदिर मेरे पहले क्या थे और अब क्या है? आप खुद बता दो। कोटा के बता दो भाई, भीलवाड़ा, जहां के देखना वहां। क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं कर रहा हूं। बस मुझे एक कला पता चल गई, किसी से कुछ चाहिए है तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा। हम उससे भला करना चाहते हैं तो हमें भी उसका भला, हम उससे पूजा चाहते हैं तो उसको भी पूज्य बनाना पड़ेगा। ये जयसेन स्वामी के उससे मिला, जा मूर्ति की पूजा करो और वहां से एनर्जी डेवलप करो प्रतिष्ठा के पहले। अब वो तो पूजा नहीं कर पाता, लेकिन तिलक दान करवाता हो, पूज्य बनाओ इसको। ये इतनी दुआ देता है, पद दलित तो मुझे आज मंदिर में बैठा दिया, भगवान बना दिया, मेरे ऊपर गंधोदक डाल, अभिषेक कर रहे, जल डाल रहे, और मुझे इतना पूज्य बना दिया कि मेरे ऊपर का लिया हुआ जल तो गंदा होता था, और ऐसा किसने क्या कर दिया कि मेरे ऊपर गिरा हुआ जल गंधोदक हो रहा है। इसलिए सारांश रूप में सबसे मेरा कहना है, सृष्टि से लेना नहीं, सृष्टि से देना सीखो। एक पेड़ को तुम देना, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, करना 6 महीने करना, घर में गमले में करना, दरवाजे पर लगे हुए पेड़ से करना, किसी जंगल के पेड़ से करना। हे वृक्ष, मैं तुझे देना चाहता हूं, उसकी प्रशंसा करना शुरू करो। कोई भी अच्छी वस्तु हो, उसको मिटाने का भाव मत करो, उसको पाने का भाव मत करो, थोड़ा उसकी प्रशंसा करो, उसको इज्जत दो, उसको सम्मान दो। तू इतनी अच्छा वस्तु है कि मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं।
पापी क्या कहता है, तो इतनी अच्छी वस्तु है कि मैं तुझे लूटना चाहता हूं। लूटना और देने में ध्यान रखना। अच्छा पेड़ दिखा, ज्ञानी कहता है इतना बढ़िया पेड़ है, इसको मैं कुछ देना चाहता हूं। तो ले क्या, एक मुट्ठी भर खाद, एक लोटा पानी, क्योंकि ये पेड़ से मुझे बहुत राग है, बहुत अच्छा पेड़ है। दूसरा कहता है ये पेड़ बहुत अच्छा है, कल कुल्हाड़ी लाऊंगा, इसको काटूंगा, क्योंकि इससे मेरी फर्नीचर बनेगा। इसमें बहुत अच्छा फूल लगा है, इसको तोड़कर मैं अपने गुलदस्ते में से जाऊंगा। यह है विनाश बुद्धि। पर वो अभिशाप देता है पेड़ कि मेरे अच्छे होने का परिणाम ये निकला, मेरा विनाश। मेरे अच्छे होने का परिणाम मिलना चाहिए, मुझे कुछ मिला। हर व्यक्ति अच्छा क्यों? आप दुकान अच्छी क्यों खोलना चाहते हैं? अच्छा शोरूम क्यों बनाना चाहते हैं? बोलो ना, इससे ग्राहक आवे। अच्छा पेड़ क्या चाहता है? लोग मेरे पास आए, मुझे प्रॉफिट करा के जाए, मुझे दान दें, मेरे लिए पानी दें, मुझे घास दें, इसलिए मैं अच्छा बन रहा हूं। लेकिन दुनिया और अच्छे पेड़ को काटती है, अच्छे को लूटती है, और अपन को नहीं करना है, क्योंकि अपन को पेड़ से एनर्जी चाहिए। हर वस्तु में बस एक ही चीज देना शुरू, जिससे तुम्हें कुछ चाहिए है, पहले उसको देना स्वीकार करो और उसको इज्जत देना स्वीकार करो, उसको पूजा करो, उसकी प्रशंसा करो। जितनी प्रशंसा करोगे, सामने वाला तुम्हें सारी वसीयत दे देगा, और वो जो तुम्हें मिलेगी वो भेंट कहलाएगी, और जो तुम लोगे वो क्या कहलाएगा? अधिकार भी कहलाएगी। इसलिए समय आपका हो गया। इतने के बाद महावीर भगवान है के